भिवानी जिला प्रशासन आपसे अपील करता है किसी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें। चिकित्सक के द्वारा दी गई हिदायतों पर विश्वास करें और अपना इलाज करवाएं। नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। अब खबरें विस्तार से। बुधवार दोपहर तक मिले आंकड़ों के अनुसार 703 कोरोना के नए केस मिलने के बाद जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 3293 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में 15,504 संक्रमित मरीजों में से 11,676 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। बुधवार खबर लेके जाने तक जिले में 342 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 374 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर भी पहुंचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले में कुल 15,504 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 11,676 ठीक भी हो चुके हैं, जिसके चलते अब जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव मरीजों की संख्या 3,476 हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तो लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। वहीं वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है। कोरोना महामारी को दूर करने के लिए आम जनता करे जिला प्रशासन का सहयोग, यह कहना है भिवानी के उपायुक्त राहुल नरवाल का। भिवानी हलचल टीवी के माध्यम से उन्होंने भिवानी वासियों से किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास नहीं करने की अपील की है तथा गांव व शहर में निगरानी समितियां बनाने की जानकारी भी प्रदान। जिला उपायुक्त राहुल नरवाल ने आम जनता से अपील की है कि आम जनता जिला प्रशासन का सहयोग करे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, इसमें पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और सभी लोगों के सहयोग से मिलकर इस महामारी से निपटा जा सकता है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि आम जनता जिला प्रशासन का सहयोग करे। उन्होंने बताया कि जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि घरों में रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। अब जिला प्रशासन ने गाँव की तरफ विशेष ध्यान देना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि गांव में रहने वाले आम जनता से कुछ समय के लिए इकट्ठे बैठकर ताश खेलना, हुक्का पीना और अन्य कार्यक्रमों को बंद कर दें। जिला प्रशासन ने गांव के अंदर निगरानी समितियां बना दी हैं, जो कि गांव में सभी व्यवस्थाओं की जानकारी रखेंगी। गांव में विशेष टीमों का गठन कर सैंपलिंग और टेस्टिंग का कार्य भी जोरों पर है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का वाहन गाँव और शहरों में लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी कर रहे हैं। उन्होंने आम जनता से फिर से अपील की कि 2 गज की दूरी और मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर हमेशा अपने साथ रखें। इस महामारी को इन्हीं तरीकों से बाहर निकाला जा सकता है। का इन्वॉल्वमेंट, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट और सभी भागीदारी जब सभी की होगी तभी इस समस्या से निदान हम पा सकते हैं। तो मेरी आम जन से ये अपील है कि प्रशासन का सहयोग करें। हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। किसी भी पैनिक वे में मत आइए, अपने घरों में रहिए, लॉकडाउन को फॉलो करिए, अननेसेसरी घर से बाहर मत निकलिए। अब हमारा फोकस थोड़ा गांव पे भी है। गांव में आप ताश खेलना, हुक्का साथ में पीना, वो अभी कुछ टाइम के लिए टाल दीजिए। और गांव में हमारी निगरानी समिति बनी हुई है। सैम्पलिंग, टेस्टिंग हम रेगुलरली करवा रहे हैं और हमारा प्रचार वाहन यानी कि पब्लिक रिलेशन ऑफिस के जो प्रचार वाहन है वो रेगुलरली गाँव में जा रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है। तो जो कोविड का 1 साल पहले फॉर्मूला था, 2 गज की दूरी, आपस में ना मिलिए, बाहर मत निकलिए और मास्क पहन के रहिए, आज भी वही फार्मूला है। हम कितने ही ऑक्सीजन बेड्स बनवा लें, कितने ही और हॉस्पिटल खोल लें, लेकिन अगर ये समस्या तभी सॉल्व होएगी जब इन 2 फार्मूला पे हम टिके रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि जनता का सहयोग बना रहेगा और हम इस जंग को जल्दी ही जीतेंगे। गाँव के सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों ने एक सलाह मिलाई और इकट्ठे हुए, जिसने ये फैसला लिया कि गांव को कोरोना महामारी से इस गांव को कैसे बचाया जाए। जिसमें गांव के लोगों ने ये फैसला लिया, सबसे पहले तो गांव को सैनिटाइज किया जाए, उसके बाद सभी लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए कि वो लोग घर से बाहर कम से कम निकलें और जब भी निकलें तो मास्क जरूर पहनें। साथ में जो सामूहिक कार्यक्रम है, जैसे हुक्का पीते हैं लोग, ताश खेलते हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो इकट्ठे बैठ के करते हैं, इस तरह की सामूहिक प्रक्रियाएं बंद करें। और जहाँ भी हो अपने वैक्सीन की तरफ ध्यान दें, वैक्सीनेशन करवाएं और गांव में जो एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी जरूर रखें और सामूहिक कार्यक्रमों में हिस्सा कम से कम लें। क्या नाम है? धर्मेंद्र जी, क्या कहेंगे आज का जो कार्यक्रम? कहेंगे जी, गांव में ये एक बीमारी चल रही है सारे देश में, इसके बारे में गांव इकट्ठा हो गए, पंचायत ने भाईचारे सारे इकट्ठे हो गए, भैया फैसला कराया। शहर में तो डॉक्टर की उनकी हो जाए, गाँव में तो भाई कोई इस चीज़ को नहीं, खुद नहीं हो सकती, खुद निकलनी पड़ेगी। तो सारे इकट्ठे हुए संतरा ये छिड़कने लग रहे हैं और हांड के ने बच्चा तो सब समझाओ हैं, अब भाई अपनी दूरी रखो, मास्क पहनो,
इकट्ठे ना हो, का पानी को बंद करो इकट्ठे हो कि नहीं, और ये अपनी खुद की सेफ्टी खुद न करनी पड़ेगी जनाब। कोरोना महामारी में अफरा तफरी के चलते मृतक के परिजनों ने पुष्पा की जगह पर मृतक रामकली का किया दाह संस्कार। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि मृतक पुष्पा के परिजन मानसिक तनाव के चलते गलती से रामकली का शव ले गए और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। सामान्य अस्पताल में कोरोना संक्रमित महिला का शव बदली होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला का शव सिविल अस्पताल में न मिलने पर मध्य प्रदेश निवासी जीजा साले ने सीएमओ को शिकायत दी। लगभग 4 घंटे की लंबी जद्दोजहद जांच के बाद पता चला कि जिस महिला के शव की तलाश की जा रही है, निकट के गांव के निवासी अपने परिवार की महिला समझकर उसका पहले ही अंतिम संस्कार कर चुके हैं। मध्य प्रदेश निवासी 40 वर्षीय रामकली गाँव में अपने पति और भाई के साथ मजदूरी का काम करती थी। 6 मई को रामकली को कोरोना के चलते चौधरी बंसीलाल सान नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 9 मई को उसकी मौत हो गई। कागजी कार्रवाई के बाद रामकली का शव मंगलवार को अंतिम संस्कार के लिए मांगा गया तो हड़कंप मच गया, क्योंकि अस्पताल की मोर्चरी में रामकली का शव मिला ही नहीं। इसके बाद रामकली का भाई अपने बहन के शव की तलाश में मुक्तिधाम पहुंचा और यहां पूछताछ की तो यहां किसी रामकली नामक महिला का शव आया ही नहीं था। मुक्तिधाम के रिकॉर्ड में भी जांच की गई, लेकिन किसी रामकली नाम की महिला के शव का अंतिम संस्कार करने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। जब यह मामला सीएमओ के संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने बताया कि रामकली की मौत 9 तारीख को हो गई थी। उसके बाद जो भी प्रोटोकॉल है उसके तहत सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी। उसके बाद रामकली के शव को पोस्टमार्टम रूम में रखवाया गया था। उसका अंतिम संस्कार किया जाना था, लेकिन वहां पर और भी शव रखे थे और वहीं दूसरे मरीज के परिजन रामकली का शव गलती से ले गए थे। उन्होंने आम जनता से अपील की कि अगर किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है तो अच्छी तरह से देखकर अपने परिजन की डिटेल चेक कर ही आगामी कार्रवाई करें। डेड बॉडी जो कोरोना पॉजिटिव थी उसके परिजन उसको ढूंढ रहे हैं, क्या आपको कोई उसका रिकॉर्ड मिला, कुछ पता चला हो आपको? देखिए, इन 3-4 दिनों के अंदर रामरती नाम की कोई महिला कोरोना पॉजिटिव की यहाँ नहीं आई है बॉडी, और जो हॉस्पिटल से जो बॉडी आती है उसकी मेल हमारे पास आती है। उसका बाद में नगर पालिका के जो हमारे कर्मचारी हैं वो उसका दाह संस्कार करते हैं, और इन 3-4 दिनों में रामरती नाम की कोई किसी लेडीज का यहाँ पे अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। तो आपका नाम पद है? सर, मेरा नाम पुरुषोत्तम दानव है। जो कोरोना पॉजिटिव की जिनकी मृत्यु हो जाती है मैं यहाँ का इनका इंचार्ज बना रखा हूँ, और वैसे मैं जी क्या नाम है, कहाँ से हो, कहाँ काम करते थे? मेहनती से सर, बिजावा मंडी रहते हैं जिला भिवानी में, और मेहनत मजदूरी करते हैं, किराए से रहते हैं। और कोरोना से हमारी बहन का एक्सपायर हो गई। आज 2 दिन हो गए हमको डेड बॉडी को मिल रही है। यहाँ शमशान जाते हैं तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं है। वहाँ हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो डॉक्टर लोग बोल रहे थे वहाँ भेज दी, कहीं यहाँ भेज दी। हम 3 दिन से परेशान हो रहे हैं। क्या नाम था, कितने मौत? हमारी बहन थी, उनका नाम रामकली बाई था, पति का नाम पुरुषोत्तम। तो आज कल सुबह से ही परेशान हो रहे हैं, आज भी परेशान है। और ये पुलिस वालों के भी पास गए तो वो भी बदतमीजी के साथ पेश हो रहे हैं। डॉक्टर लोग भी कोई नहीं बता रहा। हमारी यही रिपोर्ट है कि आप हमको तो बस मिट्टी मिल जाए और कुछ नहीं है। रामकली नाम की पेशेंट हमारे अस्पताल में, सिविल हॉस्पिटल भिवानी में दाखिल हुई थी 6 तारीख को कोरोना से ग्रसित होकर, और ये आईसीयू वार्ड में इनका उपचार चल रहा था डॉक्टर वेदपाल के निरीक्षण में। और दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु 9 तारीख को सायं 5 बजे के आसपास हुई है। उसके बाद की प्रक्रिया पूरी तरह से फॉलो की गई है, जैसे कि प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए डेड बॉडी की पैकिंग की गई है और इसे मॉर्चरी में शिफ्ट किया गया है। जो ट्रेलिंग मेल जाती है वो मेल के ज़रिए एमसी डिपार्टमेंट को इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, और साथ ही जो हमारे डिप्टी सिविल सर्जन हैं, नोडल ऑफिसर फॉर डेड बॉडीज़, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाती है। मॉर्चरी में रखी हुई और भी बॉडीज़ थी, तो संज्ञान में आया है कि किसी और बॉडी को ले जाते वक्त जो परिजन थे वो रामकली की बॉडी को गलती से अपनी परिजन की समझकर ले गए यहाँ से। तो ये बॉडी एक्सचेंज का मामला इस तरह से सामने आया है। तो मैम परिजनों को किस प्रकार से संतुष्ट किया गया? परिजन जब उनको बताया जाता है कि उन्होंने डेड बॉडी रिसीव जहाँ से करनी है मॉर्चरी से,
तो उनको पैकिंग से पहले परिजनों को बॉडी अच्छे से दिखाई जाती है ताकि वो संतुष्ट हो जाएं कि उन्हीं के परिजन की बॉडी इस बैग में है। बॉडी बैग्स के ऊपर प्रॉपर लेबलिंग की जाती है कि ये कौन इसकी पूरी जो डिटेल्स हैं बॉडी की वो उस पर लिखी जाती हैं। तो परिजन जब इस तरह से डेड बॉडीज़ को लेकर जाएं तो वो सुनिश्चित करें कि नाम पता जो है वो सही से मैच करने के बाद ही डेड बॉडीज़ रिसीव करें। बुधवार दोपहर मौसम के बदले मिजाज के चलते भिवानी वासियों को गर्मी से कुछ राहत मिली। वहीं सुबह से ही तेज पूर्वा हवा के चलते आसमान में बादल छाए रहे और कहीं कहीं बूंदाबांदी के चलते मौसम सुहावना रहा। बुधवार को मौसम ने अपने मिजाज बदले और नरम रुख अपनाते हुए लोगों को गर्मी से राहत दी। हालांकि सुबह सवेरे सूर्य देव ने दर्शन दिए, लेकिन उसके बाद मौसम सुहावना ही रहा। इसके चलते लोगों को भी गर्मी से काफी राहत का एहसास हुआ। दिन भर ठंडी हवाएं चली, वहीं छिटपुट बूंदाबांदी भी हुई। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।